Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of presentation is musculoskeletal system. ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अच्छा, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। द ह्यूमन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, also known as locomotor system, is an organ system that gives humans the ability to move using muscular and skeletal system। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसको लोकोमोटर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मस्कुलर सिस्टम है और स्केलेटल सिस्टम है, ये मिल के बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तो इसको लोकोमोटर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ये एबिलिटी होती है जो बॉडी को मूव करे। ठीक है, अच्छा, द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर्म, सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो क्या करता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम? ये सपोर्ट देता है बॉडी को, उसकी स्टेबल रखता है बॉडी को। ठीक है, और सबसे अहम बात, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप में बोन, स्केलेटल या मसल्स नहीं है तो मूव नहीं कर सकोगे। ठीक है, स्टेबल नहीं रहोगे। अच्छा, इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ द स्केलेटन। ठीक है, मसल्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लेगामेंट्स एंड जॉइंट्स। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ये स्केलेटन से, मसल से, कार्टिलेज से, लेगामेंट्स, जॉइंट्स और टेंडन से बना है। ठीक है, अच्छा, ये तो होगा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। अब आते हैं बोन्स पे। तो बोन क्या चीज़ है? बोन असल में लैटिन वर्ड ओस से निकला है। ठीक है, और ये बना है ओसियस टिश्यू से। जो टिश्यू ये बनाता है उसको ओसियस टिश्यू कहते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। ठीक है, अच्छा, जिन सेल से ये बनता है उन सेल को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, बोन जिस सेल से बनता है उसको ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बोन्स की मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है उसमें कैल्शियम साल्ट होते हैं, जो कि इसको हार्ड और रिजिड रखता है। ठीक है, तो बोन इज़ ए लैटिन वर्ड, बोन लैटिन वर्ड ओस से निकला है, लैटिन वर्ड ओस से निकला है। मेड अप फ्रॉम ओसियस टिश्यू, कंटेन्स स्ट्रेंथ ऑफ आयरन। ठीक है, लाइटनेस ऑफ पाइन वुड। अच्छा, अल्लाह पाक ने इसमें ये किया है ना कि इनको जो है लोहे की तरह सख्त बनाए, लेकिन वज़न इसका इतना नहीं है, ये वेरी लाइट है। ठीक है, तो लाइट भी है और सख्त भी है। ठीक है, वेराइटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, फाइबर्स एंड ग्राउट सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, बोन जो है वो ऑस्टियोसाइट्स, जो कि बोन के सेल्स है, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस से बनता है। ठीक है, द लास्ट टू फॉर्म द इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स ऑफ द बोन। जो फाइबर्स है और ग्राउंड सब्सटेंस है वो इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर जो जगह है, सब्सटेंस है, वो जो है वो बनाता है। ठीक है, और उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। अच्छा, द मैट्रिक्स इज़ इम्प्रेग्नेटेड विथ कैल्शियम सॉल्ट्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है। ठीक है, विथ विच हेल्प इन हार्डनेस एंड रिजिडिटी ऑफ द टिश्यू। जो कैल्शियम सॉल्ट है वो हेल्प करता है हार्डनेस और रिजिडिटी में। टिश्यू इसलिए हार्ड और रिजिड होता है। अच्छा, तो डिफिनीशन पे आते हैं। इससे हमें बोन इज़ अ डेंस, सेमी रिजिड, porous, calcified connective tissue forming the major portion of the skeleton। ठीक है, क्या है? इनसे हमने ये जो है एक सिंपल सी डिफिनीशन जो है वो
ले ली, ठीक है। बोन इज अ डेंस सेमी रिजिड पोरस कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द स्केलेटन। अच्छा, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ डेंस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसका जो मैट्रिक्स है जो हमने इधर पढ़ा, मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स में फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस है, वो क्या है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, जबकि जो इसमें मिनरल और डिफरेंट साल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ठीक है। अच्छा, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स है, कनेक्टिव टिश्यू के 3 मेजर कंपोनेंट्स है। अभी हमने बात की कि मैट्रिक्स जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस उसमें होता है, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या चीज़ है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है। तो वो लिक्विड, सॉलिड और जेल होंगे, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स, हमने क्या कहा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या इंटर सेलुलर जो जगह है उसमें ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स है। तो ग्राउंड सब्सटेंस हमारे पास लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या जेल हो सकता है, और फाइबर्स हमारे पास कोलेजिनस फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर्स की किस्म है कोलेजिनस, रेटिकुलर एंड इलास्टिक, ठीक है। और सेल जो है, हमने ओस्टियोसाइट्स की बात की, ओस्टियोसाइट्स उन सेल्स को कहते हैं जिससे बोन्स बनता है, ठीक है। अच्छा, तो सेल्स 2 किस्म के होते हैं इसमें, फिक्स सेल एंड वैंडरिंग सेल्स, ठीक है। फिक्स सेल्स की एग्जांपल है फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, रेटिकुलर सेल्स, ठीक है। ये एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, जबकि वैंडरिंग सेल्स उसमें ल्यूकोसाइट, ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स है, मैस्ट सेल्स etc होते हैं, और ये जो है ये एक जगह पर, इस उससे डिफरेंस ये है कि ये एक जगह पर फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। तो इधर पर आ जाते हैं अब इस पर, इस चीज़ की जो ये 5th नंबर जो पॉइंट है, ठीक है, इसकी हमने इधर जो है डिस्कस की, ठीक है। ये 5th नंबर जो पॉइंट है उसकी डिटेल है, ठीक है। 5th नंबर पॉइंट क्या है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स जो है वो 2 किस्म के होते हैं, फिक्स्ड होते हैं और वैंडरिंग होते हैं। फिक्स्ड एक जगह पर जो है फिक्स्ड होते हैं वो सेल्स, जबकि वैंडरिंग जो है वो एक जगह पर फिक्स नहीं होते। फिर आ गया फाइबर्स कोलिजीनियस हो सकते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो जेल, सॉलिड या फिर लिक्विड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स पे। तो फंक्शन ऑफ बोन्स तो सबको पता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, ठीक है। तो अगर बोन्स नहीं होंगी ना बॉडी में, तो आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, यू कैन नॉट मूव, यू एवन कैन नॉट स्टैंड, ठीक है। ये बोन ही है जो बॉडी को सपोर्ट देता है और आप खड़े रहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, कैसे प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को? फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रेन है उसको क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है बाहर से? क्रेनियम ना, और क्रेनियम जो है वो फ्लैट टाइप की बोन है और बहुत सख्त है, जो कि प्रोटेक्शन देती है इनर ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन बहुत डिलिकेट ऑर्गन है ऑफ द बॉडी, ठीक है, और इसकी प्रोटेक्शन जो है वो बोन ही करता है, क्रेनियम, सही है। हम दूसरी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी एग्ज़ाम्पल आप हार्ट ले ले, आप लंग्स ले ले, ये दोनों जो है ये भी जो है चेस्ट वॉल में जो है चेस्ट वॉल ने प्रोटेक्शन इनको दी है चेस्ट कैविटी में, ठीक है। और वो रिब्स से बना है, वर्टेब्रल कॉलम से बना है, स्टर्नम से बना है, ठीक है। उधर भी बोन है, ठीक है। तो वो भी सपोर्ट देते हैं उन डिलिकेट ऑर्गन्स को जो कैविटी में हैं, सही है। अच्छा, जेनिटल्स है, ठीक है, उधर भी जो है पेल्विस में भी बोन्स है ना, वो उधर सपोर्ट देते हैं, सही है। तो ये वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले क्या है, सपोर्ट,
ठीक है, बॉडी को सपोर्ट देता है, ठीक है, आप स्टेबल रहो, आप मोबाइल रहो, ठीक है, और वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन जो है ये बोन्स करता है, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, हमने कहा ना कि मसल्स और बोन्स जो है वो लोकोमोटर सिस्टम है ऑफ द बॉडी, उसमें हेल्प करता है। अगर आपके बोन्स नहीं है यू कैन नॉट बी एबल टू मूव, ठीक है, तो मूवमेंट आपके लिए फिर नहीं है, ठीक है, इवन यू कैन नॉट स्टैंड अप, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी जो है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा स्टोर हाउस एंड सप्लायर ऑफ कैल्शियम फास्फेट एंड मैग्नीशियम साल्ट, ठीक है, ये क्या है, ये स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस मतलब स्टोरेज होता है, ठीक है, कैल्शियम जो डिफरेंट किस्म के साल्ट्स है, कैल्शियम हो गया, फास्फेट हो गए, मैग्नीशियम हो गया, इनकी जो स्टोर हाउस है, जो स्टोरेज है वो कहाँ पर होती है, वो बोन्स में होती है, ठीक है। हमारे बोन्स में 97% ऑफ कैल्शियम जो है बोन्स में होता है, ठीक है, फास्फेट्स 86% एंड मैग्नीशियम 54%, ठीक है। The values can be changed with different in different reference books, ठीक है। और सप्लायर भी होता है, ये स्टोर भी करता है पर सप्लाई भी करता है बॉडी को कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम, सही है। अच्छा, बोन मेरो, सही है, बोन मेरो हेल्प इन ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो बोन्स में बोन मेरो होता है ना, तो वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, रेड ब्लड सेल हो गए, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हो गए और प्लेटलेट्स हो गए, सही है। तो बोन मेरो में ही क्या होती है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, सही है। देखो ये आप देख सकते हैं, ये एक लॉन्ग बोन जो इन्होंने लिया है, सही है, और उसके बोन मेरो में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की जो है फॉर्मेशन। वाइट ब्लड सेल में फिर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये सब जो है ये क्या है, ये बोन मेरो से बनता है, ठीक है। तो ये आज थोड़ी सी जो है हमने थोड़ा सा बोन्स को पढ़ा, जाना, आगे जाके इनकी क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है, इनकी टाइप्स होगी, टिश्यू टाइप्स होगी, तो इंशाल्लाह ताला वो हम कल से पढ़ेंगे, सही है। लेक्चर में सेंड कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग जो है जनरल एनाटॉमी बाय लाइक हुसैन जो है उससे पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको, और साथ में आप जो BD चौरासिया की बुक है जनरल एनाटॉमी की, उससे भी जो है वो कर सकते हैं, सही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।